गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है आदर्श पांडे अकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने ताप्ती, नर्मदा और सोन नदियों के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है इस वीडियो को देख के उन नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम 3 नदियाँ और लेके आए हैं, जिनमें से पहली नदी है बेतवा। इस वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे जिससे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। पहली हमारी नदी है बेतवा। इस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। बेतवा नदी का प्राचीन नाम है वेत्रवती। बेतवा से ही ड्राइव हुआ है वेत्रवती, इसको आप याद रख सकते हैं। बेतवा का प्राचीन नाम है वेत्रवती। यह नदी कहाँ से निकलती है, इस पर हम फोकस करेंगे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है। और यह नदी अंत कहाँ होता है, यह नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है, जो यूपी से बहती है। यूपी के जिस हिस्से में यमुना नदी बह रही है, वहाँ पे जाके ये बेतवा नदी का संगम हो जाता है। और वो इस जगह का नाम है यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी। वहाँ पे बेतवा नदी विंध्याचल के रायसेन से निकल के हमीरपुर पे जाके मिल जाती है। एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, यमुना? तो बेतवा। मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा का निर्धारण बेतवा नदी करती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसको आप लिख लीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ से होता है, कॉपी पेन रख के बैठिए और लिखते जाइए। एक क्वेश्चन और होता है, बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखिए, मेमोराइज रखिए। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में इसमें रिवर से रिलेटेड कि बेतवा नदी के किनारे बसे शहरों के नाम क्या है? बेतवा नदी के किनारे बसे शहरों के नाम है विदिशा, ओरछा, सांची और गुना। अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि बेतवा नदी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तक हमने ताप्ती, नर्मदा, सोन और बेतवा को पढ़ लिया। चलिए अगली नदी के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगली नदी है हमारी शिप्रा। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बारड़ी पहाड़ी से होता है। शिप्रा नदी एक बहुत ही फेमस नदी है इंदौर में, जहाँ पे पता है सिंहस्थ कुंभ भरता है, इसलिए शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर के काकरी बारड़ी पहाड़ी से होता है। इसका अंत कहाँ होता है या समागम कहाँ पे होता है? तो काकरी बारड़ी पहाड़ी से बहते हुए यह नदी जाके चंबल नदी में मिल जाती है। याद रखिए, चंबल, शिप्रा चंबल में मिल जाती है। शिप्रा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? ये ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, इसकी टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर। एक बहुत ही फेमस घाट शिप्रा नदी पे है जिसका नाम है रामघाट। तो शिप्रा नदी बहुत फेमस घाट है जिसका नाम रामघाट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रामघाट किस नदी का मुख्य घाट है? नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, सोन। तो आपको पता होना चाहिए शिप्रा। इसको ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि सिंहस्थ कुंभ भरता है, भगवान से संबंधित है, तो रामघाट शिप्रा नदी के पास ही है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? खान नदी। खान नदी शिप्रा नदी की सहायक नदी है, याद रखिए। शिप्रा नदी का अन्य नाम क्या है? शिप्रा नदी का अन्य नाम है मालवा की गंगा। जिस प्रकार बेतवा नदी का अन्य नाम है मध्य प्रदेश की गंगा, पूरे एमपी की गंगा, उसी प्रकार शिप्रा नदी का अन्य नाम है मालवा की गंगा। मालवा क्षेत्र की गंगा कहा जाता है शिप्रा को। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए हैं आपको। एक और नदी है सिंध, जिसके बारे में हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है और समागम कहाँ होता है? उद्गम होता है गुना जिले की सिरोंज तहसील से। गुना जिले की सिरोंज तहसील से सिंध नदी का उद्गम होता है। और यह नदी भी चंबल में जाके मिल जाती है, पर चंबल के उस हिस्से में जाके मिलती है जो यूपी में इटावा के समीप है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है, यूपी में इटावा के समीप गुना नदी जाके चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में सिंध नदी जाके मिल जाती है, जो गुना की सिरोंज तहसील से निकलती है। ये बहुत ही
फेमस नदी नहीं है, पर मध्य प्रदेश की एक नदी है जिसके बारे में आपको उसका उद्गम और समागम पता होना चाहिए, या प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु पता होना चाहिए। एक चीज़ आपको इससे रिलेटेड और पता होना चाहिए कि गुना जिले को 2 समान भागों में बांटने वाली नदी है सिंध। तो ऐसी कौन सी नदी है जो गुना जिले को 2 समान भागों में बांटती है, तो आपको पता होना चाहिए वह नदी है सिंध। एक पेन और पेपर रख के बैठिए, मेरे साथ जो मैं बताता हूँ उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज भी हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा, कल भी हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा था। एक और ट्यूटोरियल लाएंगे जिसमें हम 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस हैं जिनमें आपको थोड़े समय में मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी हो जाएगी और आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड stay tuned for the next 3 river whenever we describe it. So thank you.